बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आपने पढ़ लिया था, उसके आगे कंटिन्यू करूं क्या? सुनो, बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य में नेक्स्ट अगला नेक्स्ट कल्पनाशीलता का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है? कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का अभाव। इधर देखो आप, इस अवस्था में मैंने कहा, देखो आज आप पहले दिन आए हो मैडम, ये बाल विकास यूनिटी चल रही है ना, इसमें से थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे समझो। क्या आपके मेरे वहीं के हैं? कहां से हो मैडम आप? तो मैं कहां से? नयाबास। नयाबास, हाँ नयाबास में जानता हूँ। कहां से हो आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? नयाबास के उनको जानते हो क्या आप? चल, देखो इधर आ जाएगा आपके समझ में, ध्यान से आप सुनते जाना, मुझे थोड़ा सा 2-4 दिन क्लास निकली है। कल्पना बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में बात करें तो बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे में कल्पनाशीलता का क्या पाया जाता है? अभाव। देखो, शैशवावस्था में बच्चा बहुत ज्यादा कल्पनाशील है। शैशवावस्था में बच्चा कैसा होता है? किशोरावस्था में कैसा होता है? लेकिन चाइल्डहुड एज जो आप लोगों के 7 से लेकर के 12 वर्ष का समय है, इस 7 से लेकर 12 वर्ष के इस समय के अंतर्गत बालक जो होगा वह इस अवस्था में कल्पनाशील नहीं होता। कल्पनाशील नहीं होता, उसका जीवन यथार्थवादी होता है। 7 से 12 वर्ष का बच्चा कैसा होता होगा वो देखो आप। सुबह जाएगा, स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वहां पढ़ता है, लंच होता है, थोड़ा बहुत कुछ खाता है, खेलने लग जाता है। शाम को स्कूल आएगा, बैग फेंकेगा, खेलने चला जाएगा, हैरान होकर चुपचाप सो जाएगा। किसी के बारे में सोचने जैसा उसके पास है ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं है वो। कल्पनाशीलता का क्या पाया जाता है? अभाव। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति का अभाव। मैंने कहा बाल्यावस्था में बच्चे में काम प्रवृत्ति का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। काम प्रवृत्ति भी नहीं होती, सेक्स ड्राइव भी नहीं होता। जैसा कि सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि बच्चे के अंतर्गत कब बच्चा बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति का अभाव होता है, काम प्रवृत्ति का बच्चा शोधन कर देता है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, सेक्स ड्राइव पाया जाता है, किशोरावस्था में पाया जाता है, जबकि बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चा काम प्रवृत्ति का क्या कर देता है? शोधन, और अच्छे कार्यों में लगाता है, जैसे खेलने में, पढ़ने में, चित्रकारी करने में। क्या करने में? चित्रकारी करने में, इन सब में लगाएगा। इसलिए बच्चे में काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अगला, संवेगों पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चा संवेगों का कंट्रोल करने लग जाता है। जैसे बच्चा रो रहा है ना, और आप उसको डरा दो, चुप। जैसे शैशवावस्था में बच्चा रोएगा तो खुल करके संवेगों का प्रदर्शन करता है। आप उसको ऐसे बोलोगे ना, डांटोगे, और रोने लग जाएगा तेज, शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में उसको डांटोगे तो वो समझ आ जाएगा और वो चुप होने लग जाएगा, संवेगों को कंट्रोल करने लग जाता है। और किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चा संवेगों में परिवर्तन व परिपक्वता गजब की आ जाती है, चेंज कर लेता है। बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चा संवेगों पे कंट्रोल, किशोरावस्था में बच्चा संवेगों पर कर लेता है परिवर्तन। अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ हंस हंस के दिखा रहा है, वो किशोरावस्था में ही कर सकता है। अंदर कुछ है, अंदर दुख चल रहा है, लेकिन दिखा कुछ रहा है। तो इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा संवेगों पर क्या कर लेता है? नियंत्रण। नेक्स्ट, इस अवस्था में बच्चे में हीन भावना पाई जाती है। कौन सी भावना?
हीन भावना का मतलब होता है, ये हीन भावना जो शब्द है ना, किसने दिया था पता है? अल्फ्रेड एडलर ने। किसने दिया था हीन भावना? अल्फ्रेड एडलर। इन्होंने क्या कहा पता है? बाल्यावस्था में बच्चा बहुत अधिक मेहनत करता है, बहुत मेहनती होता है बच्चा, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहा है और उसको उसके पढ़ने के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ रहे, तो बच्चे में हीन भावना आ जाएगी। हीन भावना का मतलब है वो ऐसे सोच रहा है यार पढ़ना लिखना बेकार है, अच्छे नंबर तो आते नहीं है। बच्चा अच्छा खेल रहा है, दिमाग लग रहा है खेलने में, लेकिन उसकी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है। हीन भावना का मतलब होता है बच्चों के अंतर्गत ऐसा लगने लग जाता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, और जब उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके अंतर्गत कौन सी भावना आ जाती है? हीन भावना। कौन सी भावना? हीन भावना। नेक्स्ट, अगला, इस अवस्था में बच्चे में मूर्त एवं प्रत्यक्ष चिंतन विकसित हो जाता है। मूर्त एवं प्रत्यक्ष चिंतन विकसित हो जाएगा। बच्चा इस अवस्था में मूर्त चिंतन करने लग जाता है। मूर्त और अमूर्त दोनों में अंतर बताया मैंने। मूर्त का मतलब होता है बच्चे के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित है, उसके बारे में सोच लेना, मूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन वो होता है कि जब बालक के सामने उद्दीपक उपस्थित नहीं है और फिर भी सोच रहा है। कौन सा चिंतन? अमूर्त। बच्चे को आप ऐसे पढ़ाते हो बाल्यावस्था में, ए फॉर एप्पल, एप्पल का चित्र होता है, ये होता है मूर्त चिंतन। क्या आपको ये चीजें किशोरावस्था में ऐसे चित्र से पढ़ाई जाती हैं? नहीं, क्योंकि समझ विकसित हो जाती है। और बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सा चिंतन? मूर्त चिंतन। अगला, बच्चे में मूल दुश्चिंता, एंजाइटी, एंजाइटी, बेसिक एंजाइटी कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है? बेसिक एंजाइटी, मूल दुश्चिंता। दुश्चिंता मतलब क्या होता है पता है? एंजाइटी होती क्या है? आपके अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और वो उठ करके किस में आ गई? कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में, और आपको परेशान कर गई। मान के चलो जैसे दो फ्रेंड हैं, आपस में लड़ाई हो गई कर रही, अब वो उसको याद नहीं करना चाहता उस लड़ाई को, उसने अचेतन मन में धकेल दिया, अब वो अचानक से चेतन मन में आ गई, तो इसे कहा जाता है दुश्चिंता। और इस दुश्चिंता की जो शुरुआत होती है ना व्यक्ति में, आज हम दुश्चिंता के शिकार हो जाते हैं, कोई अचेतन मन में पड़ी हुई इच्छा चेतन मन में आ गई, तो इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत कहां से होती है? बाल्यावस्था से। कहां से होगी? दुश्चिंता की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, वो बाल्यावस्था से होती है। कहां से होती है? बाल्यावस्था से। नेक्स्ट, अगला, विधायकता की मूल प्रवृत्ति। विधायकता की मूल प्रवृत्ति। विधायकता की मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है रचनात्मकता का दौर। क्या बोलते हैं इसे? रचनात्मकता का दौर। विधायकता की मूल प्रवृत्ति या इसे कहा जाता है रचनात्मकता का दौर। सुनो, बाल्यावस्था के अंतर्गत 7 से 12 वर्ष का बच्चा रचनात्मक कार्य करने लग जाता है। बच्चे को ऐसे बोलो कि बेटा सुन, तेरे पापा खेत में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे हाथ बटा दे, है ना, तो काम करने लग जाता है। बेटा ऐसा कर, तेरे मामा जी आ रहे हैं बाजार से, ये सामान ला के दे दे। रचनात्मक क्रिएटिविटी बच्चे में आ जाती है, काम करने लग जाता है बच्चा। लड़कियां कढ़ाई बुनाई सिलाई आदि के कार्यों में अपना मन लगाने लग जाती हैं। इसे कहा जाता है रचनात्मकता का दौर। क्या कहा जाता है? विधायकता की मूल प्रवृत्ति। लिख दो इनको फटाफट। देख दें बाकी क्या आपने लिखे हुई है ना, आप आगे इसमें लिख लो, मैं आगे किशोरावस्था पढ़ाऊंगा, वहां से समझ में आएगा। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य में अगला, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता का अभाव। नेक्स्ट,
कल्पनाशीलता का अभाव। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति का अभाव। काम प्रवृत्ति का अभाव। नेक्स्ट, संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण। नेक्स्ट, हीन भावना। हीन भावना। और हीन भावना शब्द दिया था अल्फ्रेड एडलर ने, ध्यान रखना है इस शब्द को। हीन भावना, अल्फ्रेड एडलर। अगला, मूर्त ऑब्लिक प्रत्यक्ष चिंतन का विकास। मूर्त ऑब्लिक प्रत्यक्ष चिंतन का विकास। मूर्त ऑब्लिक प्रत्यक्ष चिंतन का विकास। नेक्स्ट, मूल दुश्चिंता। मूल दुश्चिंता। मूल दुश्चिंता को बेसिक एंजाइटी कहते हैं। और यह शब्द बता दो किसने दिया था। यह शब्द दिया था कैरोन हार्नी के द्वारा। कैरोन हार्नी। कैरोन हार्नी। मूल दुश्चिंता, कैरोन हार्नी। और अगला लिख दें, विधायकता की मूल प्रवृत्ति, या इसे कहते हैं रचनात्मकता का दौर। विधायकता की मूल प्रवृत्ति ऑब्लिक रचनात्मकता का दौर। विधायकता की मूल प्रवृत्ति ऑब्लिक रचनात्मकता का दौर। विधायकता की मूल प्रवृत्ति ऑब्लिक रचनात्मकता का दौर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्या, किशोरावस्था। और इसे कहा जाता है क्या बच्चों, एडोलसेंस। टाइमिंग क्या है, 13 से लेकर 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष। तेरह से 18 वर्ष लिखें। अब देखें आप इधर, एक बच्चों कौन सी कमेटी आई थी, हेडो कमेटी। हेडो कमेटी ने एक बात कही थी, पता है आपको, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। कब? 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में, देखें इधर, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है। ज्वार, क्या उठता है? ज्वार। इस उठने वाले ज्वार को किशोरावस्था कहा जाता है, ऐसा कहा था हेडो कमेटी ने। इस उठने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है बच्चों? किशोरावस्था। इस उठने वाले ज्वार को किशोरावस्था कहा जाता है, ऐसा हेडो कमेटी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मेरी बात सुने आप, शैशवावस्था के अंतर्गत बच्चे का पर्सनैलिटी अलग तरीके की होती है। बाल्यावस्था में बच्चे का जीवन शांत हो जाता है, ना तो काम प्रवृत्ति, ना कल्पनाशीलता, ना शारीरिक विकास, ना मानसिक विकास, कुछ नहीं। ये मैं ऐसे कह रहा हूं कि यदि बाल्यावस्था में इस तरीके की बच्चे की स्थिति है तो ये मान के चलो कि यह तूफान आने से पहले की शांति है। क्या आने की? तूफान आने की। क्योंकि तूफान कब आएगा? किशोरावस्था में। तूफान आने की पहले की शांति।
इसमें हेडो कमेटी ने कहा था कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में क्या उठता है? ज्वार। क्या उठता है? इस उठने वाले ज्वार को किशोरावस्था कहा जाता है। ऐसा बच्चों किसके द्वारा कहा गया? हेडो कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? हेडो कमेटी के द्वारा। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठता है, ज्वालामुखी उठती है। बच्चे में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस भयंकर तरीके से आते हैं। तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठता है, ऐसा किसने बोला? हेडो कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया? हेडो कमेटी। मैंने कहा किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। एडोलसेंस। ये शब्द है ना लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से निकला है। किससे निकला है? एडोलसियर। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से निकला है। एडोलसियर का मतलब होता है बच्चों परिपक्वता की ओर बढ़ना। किसकी ओर बढ़ना? परिपक्वता की ओर बढ़ना। या मैं कह सकता हूं इसे परिपक्वता की ओर बढ़ना, या इसे कह सकते हैं टू ग्रो। इसे क्या कहा जाता है? टू ग्रो। मैंने कहा एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किसकी ओर बढ़ना? परिपक्वता की ओर बढ़ना। यदि मैं बात करूं बच्चों इसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के बारे में। किसके बारे में? परिभाषाएं। किशोरावस्था की परिभाषाएं कौन सी हैं? तो आप देखें, सबसे पहली परिभाषा बच्चों किसने दी है? स्टैनले हॉल के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? स्टैनले हॉल। पहले परिभाषा करा देता हूं, सुनो। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। इस अवस्था में बच्चे में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे परिवर्तन इतने खतरनाक तरीके से होते हैं, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन होते हैं। इसलिए इसको कहा है प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल। किसने बोला है? स्टैनले हॉल ने। किसने बोला? स्टैनले। ये क्या है? प्रबल दबाव, प्रबल दबाव, प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है। वह किसका काल है? तूफान का काल। किसने बोला? बोलो। स्टैनले हॉल। ये स्टैनले हॉल की पहली परिभाषा है। इसमें इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंतर्गत इतने भयंकर तेजी से परिवर्तन होते हैं जिसके कारण उसको ऐसा लगता है कि यार तेरा जीवन अलग तरीके से चल रहा है। प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल। इनकी सेकंड परिभाषा भी है। इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में बच्चे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन, बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारे के सारे परिवर्तन अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, जिनका पहले से पता नहीं होता, बाल्यावस्था में नहीं पता होता इनका। ऐसे परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं बच्चों? अकस्मात होते हैं, जिनका बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता, अकस्मात होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? अचानक होते हैं, जिनका बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं है, पहले से कोई संबंध नहीं है। दाढ़ी मूछें निकलने प्रारंभ हो जाती हैं, आवाज में कठोरता आ जाती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल परिवर्तन बहुत तेजी के साथ होते हैं। ऐसा किसने बोला? स्टैनले हॉल ने। एक परिभाषा दी थी किसके द्वारा? वैलेंटाइन। किसने? वैलेंटाइन ने किशोरावस्था की एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था किशोरावस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है। कैसा है? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल, घनिष्ठ मित्रता का काल है। मेरी बात सुने, किशोरावस्था व्यक्तिगत, किशोरावस्था में दुनिया भर के दोस्त नहीं रखता बच्चा, एक दो दोस्त रखेगा, पगड़ी पलटा यार, लंगोटिया यार रखता है, अपनी बातों को शेयर करने के लिए। हर किसी से बातें शेयर नहीं करता,
केवल कुछ एक दोस्त रखता है, एक दो, जिनके साथ कैसी मित्रता होती है, पर्सनल, और कैसी होती है, बहुत क्लोज, क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। ये इनकी एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा भी दी है इन्होंने, वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। कैसा समय है? नाजुक समय है। इस अवस्था में बच्चा कैसा बन जाता है बच्चों? अपराधी। कैसा बन सकता है? अपराधी। इसलिए अपराध प्रवृत्ति के विकास का इसको कहा जाता है नाजुक समय। बच्चा इस अवस्था में अपराधी बन सकता है, क्योंकि बच्चे को अनुभव नहीं होता चीजों का, कई बार गलत दिशा में चला जाता है, समाज स्वीकार नहीं करता, टीचर स्वीकार नहीं करते, मदर फादर स्वीकार नहीं करते, फिर उसको ऐसा लगता है कि यार चल ठीक है, फिर वो गुंडा बन जाता है, मवाली बन जाता है, बदमाश बन जाता है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। नेक्स्ट, अगला, एक भाई साहब हुए थे किलपैट्रिक। कौन हुए थे? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था जीवन का कैसा काल है? कठिन काल। जीवन का कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का कैसा काल है? कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का कैसा काल है? कठिन। बहुत कठिन दौर से गुजर रहा होता है बच्चा। जीवन का कठिन काल। कौन? किशोरावस्था। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन बड़े तेजी के साथ होते हैं, इसलिए कहा जाता है इसे जीवन का कठिन काल। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जर्सील्ड। कौन हुए थे? जर्सील्ड। जर्सील्ड ने क्या कहा पता है आपको? जर्सील्ड ने कहा था कि किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। क्या है? परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था। जर्सील्ड ने किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्व होने लग जाता है। ऐसा किसने बोला? जर्सील ने। नेक्स्ट, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जॉन्स। कौन हुए थे? जॉन्स। जॉन्स ने क्या कहा पता है आपको? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था जैसी कोई अवस्था है तो वो शैशवावस्था, और शैशवावस्था जैसी कोई अवस्था है तो किशोरावस्था। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्या है? पुनरावृत्ति है। किसने बोला? जॉन्स ने। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, कौन? कॉल सैनिक। कौन हुए थे? कॉल सैनिक। इन्होंने क्या कहा पता है आपको? कॉल सैनिक ने एक बात कही थी, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं? बाधा। ऐसा समझता है कि किशोर बच्चे होते हैं ना, अपने मम्मी पापा को, टीचर्स को अपने काम में रुकावट समझते हैं, बाधा समझते हैं। क्या समझते हैं? बाधा। कॉल सैनिक ने कहा था कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। क्या समझते हैं? बाधा। ऐसा किसने बोला? कॉल सैनिक ने। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे बिग एवं हंट। कई बार पूछी गई परिभाषा है विग एवं हंट। विग एवं हंट। इन्होंने क्या कहा पता है? बिग एवं हंट के द्वारा किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तन, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे में बहुत खतरनाक तेजी से क्या होते हैं? परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तन। चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस। लिखे आप फटाफट। हेडिंग बना दो, लिखें। किशोरावस्था। मैडम आप हेडिंग डाल दो, अब यहां से पढ़ना आप।
लिखें हेडो कमेटी, लिखें 11 से 12 वर्ष की अवस्था में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में बालक की नसों में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है। बालक की नसों में एक ज्वार उठता है। इस उठने वाले ज्वार को इस उठने वाले ज्वार को इस उठने वाले ज्वार को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था कहा जाता है। लिखें, स्टार बनाओ नेक्स्ट। किशोरावस्था अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्ड एडोलसेंस। किशोरावस्था अंग्रेजी के शब्द किशोरावस्था अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एडोलसियर से निकला है। जो लैटिन भाषा के एडोलसियर लिखा हुआ है, एडोलसियर, जो लैटिन भाषा के एडोलसियर से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मतलब टू ग्रो। जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो। टू ग्रो। हेडिंग बनाएं, किशोरावस्था की परिभाषाएं। किशोरावस्था की परिभाषाएं। किशोरावस्था की परिभाषाएं। पहला लिखेंगे स्टैनले हॉल। पहला स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल। लिखें किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। स्टैनले हॉल की सेकंड परिभाषा नेक्स्ट। किशोरावस्था, अगला किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक
परिवर्तन अकस्मात होते हैं, परिवर्तन अकस्मात होते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? अकस्मात, अचानक होते हैं, अचानक। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन। किशोरावस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है। किशोरावस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है। नेक्स्ट, दूसरी परिभाषा लिखो वैलेंटाइन की। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नाजुक समय है। नेक्स्ट, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक, किलपैट्रिक। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। जीवन का कठिन काल है। नेक्स्ट, जरसील्ड। जरसील्ड, जरसील्ड। किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। 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 लेकिन जॉन्स, जॉन्स। किशोरावस्था किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की क्या है? अगला लिखो, कौल सैनिक। कौल सैनिक लिखें। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं? बाधा। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किसने बोला? कौल सैनिक। नेक्स्ट, अगली, विग एवं हंट की परिभाषा। विग एवं हंट। कई बार पूछी गई है ये परिभाषा, कई बार। लिखें,
किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तन। परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। ओके, ठीक है, धन्यवाद।